भारत की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा हुई। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। हिंसा और बवाल के बाद पुलिस अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां पर ये बवाल हुआ वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है और पुलिस लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आखिर ये जो महू मॉड्यूल है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा सवाल ये भी कि अचानक से लोगों के पास इतने मोटे पत्थर, हथियार और पेट्रोल बम कैसे आ जाते हैं? देखिए, इस पहलू पर बात करेंगे और हम लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महू हिंसा में जो लोग विजय जुलूस में शामिल थे और पथराव में घायल हुए, वो इस समय अस्पताल में आए हुए हैं। हॉस्पिटल में इनका मेडिकल किया जा रहा है। सबकी मैं चोटें दिखाता हूं। इनके देखिए, उंगली में चोट है, इनके पैर में चोट है, इनके सिर में पत्थर लगा है, इनके गाल में चोट है, इनके हाथ में चोट है। इस तरह कई लोग हैं जो इस पथराव में घायल हुए और अब मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ। भाई, आपको ये चोट कैसे लगी? सर, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था। जैसे इंडिया जीती है सर, हमारे महू के जो भी भाई लोग हैं सब रैली निकल रही थी और हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इस देश में हम रहते हैं सर। इंडिया जीती तो हमें खुशी है इस बात की, इस वजह से वो रैली निकल रही थी। पूरे भारत देश में निकली है। फाइनल कल मैच था। फिर क्या हुआ? जब सर हम मस्जिद के सामने से गए, जामा मस्जिद जो फल मार्केट महू में फल मार्केट में है, जब मस्जिद के सामने से गए, कुछ लोग मस्जिद के अंदर से बहुत सारे लोग निकले और वो ये बोलने लगे कि आप यहाँ पे ये नारे मत लगाओ, यहाँ पे मत चिल्लाओ, वंदे मातरम मत बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। फिर क्या हुआ?
सर अचानक से बहुत ज्यादा इतनी भीड़ पता नहीं कहाँ से आ गई सर, और एकदम से घेर लिया। कम से कम 100-150 जने एक साथ निकले सर मस्जिद में से। अभी रमजान भी चल रहा है, रोजे चल रहे, शायद इसके जब अंदर होंगे, पर पता नहीं कहाँ से इतने सारे इकट्ठा हो जाए, और आते ही सर मारना चालू कर दिया। इसी वजह से आपके सिर पे क्या पत्थर लगा है? जी सर, ये पथराव जब ऊपर से हुए तो सर लोगों के घर में के ऊपर में से पत्थर भरते हैं सर। आप बताइए, आपके ये चेहरे पर चोट है, ये चोट कैसे आई? मेरे को पत्थर सा ये चोट अंदर से आए थे एकदम। उन्होंने गाड़ी पे पहले लात मारी है, गाड़ी पे लात मारते से मैं नीचे गिरा हूँ। वो उन्होंने हाथापाई चालू करी, उन्होंने पीछे मारना चालू करा है। उसका फिर पत्थर मारे, ऊपर से पत्थर आ रहे थे, ऊपर कंटिन्यू लेडीज से पत्थर मार रही थी। जेल से ठीक है, ऊपर से लेडीज से भी मार रही थी। वो पत्थर आए कहाँ से? उनके छतों पे रखे हुए, थैली भर के रखे हुए। बिना किसी बात के पत्थर मारने लगे? ये तो बात नहीं सर, ये तो नहीं मालूम है। और कंक्रीट का रोड है वहाँ पे पत्थर, मतलब कंक्रीट के रोड पे पत्थर। बताइए, आपके पैर में जो चोट आई है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे पैर की चोट इनके। ये चोट कैसे आई है? सर मैं किराना सामान लेके आ रहा था, तो इंडिया मैच जीत चुकी थी सब। अभी इनका आना हुआ, जुलूस निकलना हुआ, और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना चालू करा इन्होंने। अब वो 100 से 150 यानी लोग आए और इनको मारने लग गए। चलो आप बताइए, आपके उंगली में चोट कैसे लगी, क्या हुआ? सर हम लोग मार्केट से आ रहे हैं, उसके बाद में वो नारायण तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उन्होंने उल्टे पथराव कर दिए हमारे पे। जामा मस्जिद के यहाँ की बात है ये, मार्केट में। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? सर मैं सब्जी लेके घर निकल रहा था चिकन मार्केट के दर से, तो एकदम से रात में एकदम से जो पथराव चले, मैंने देखा था कि जुलूस चल रहा है, वहाँ से बस निकलना मेरा हुआ, मैं थोड़ा पूरा जुलूस देख लूँ, तो उस बीच के अंदर एकदम से जो पथराव आए तो मेरे पथराव लगा। तमाम वो लोग हैं जो घायल हुए हैं इस पथराव में, इनके हाथ की चोट, तो इसमें मेरा क्या पूरा हिस्सा चिर गया है। चलिए देखिए, ये तमाम लोग मेडिकल के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे हमने बात की, इनका ये कहना है कि जब वहाँ से जुलूस निकल रहा था तो उस दौरान जब ये भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के नारे लगा रहे थे, इसी बात से वहाँ एक समुदाय के लोग नाराज हो गए, इन्हें नारे लगाने से मना करने लगे, और इसके बाद अचानक बात विवाद में बदल गई, झगड़ा होने लगा, और फिर अचानक पथराव होने लगा, जिसमें तमाम लोग, देखिए सिर की चोट देख रहे हैं, हाथ की चोट देख रहे हैं, तमाम लोग उसी पथराव में घायल हुए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का यह भी दावा है कि रासुका जैसी कठोर कार्रवाई आदतन आरोपियों पर की जाएगी। देखना यह है कि और कितने ऐसे इस पत्थरबाजी के गुनहगार हैं, और इस पत्थरबाजी का सरगना कौन है, उस तक पुलिस कब पहुंचती है। बिल्कुल सत्य विजय, जैसा आपने कहा कि कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम रुक करेंगे आपका दोबारा। लेकिन महू में बीती रात हुई हिंसा के खिलाफ बाजारों को बंद कराया गया है। महू में पीड़ित लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया? क्या उन्हें जीत ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इनको जीत से कोई मतलब नहीं था, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको बस पत्थर चलाने थे। जीत का जश्न था, दोनों मिलके मनाते, देश भारत देश है, दोनों का है, मिलके मनाते जश्न। पर इन लोगों ने ये पथराव करके क्या बताना चाहा? देशद्रोही क्या है लोग? क्या मंदिर को भी टारगेट? मंदिर को टारगेट किया सर, मंदिर ही मेन टारगेट, मंदिर ही है। ये टारगेट मेन मंदिर ही, जब से यहाँ मंदिर बना है ये लोग चाहते ही नहीं है यहाँ पे मंदिर रहे। अब किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम चाहते हैं सर उन पर अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और इनके घर अवैध है, और जिन लोगों ने हरकत करी है उनके घर टूटना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। हाँ सर, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए।